खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। वक्त है जब हम खुदावंद के कलाम में से एक ख़ास और ख़ूबसूरत बात को सीखें। याद रहे मुकद्दस कलाम कहते हैं कि आसमान पर एक लड़ाई हुई। और अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि लड़ाई का आगाज़ ज़मीन पर नहीं बल्कि कलाम कहता है आसमान पर हुआ। और कलाम में लिखा है तब अबलीस और उसके फरिश्ते और मिकाएल और उसके फरिश्ते आपस में लड़े। और लिखा है मिकाएल और उसके फरिश्ते अबलीस पर गालिब आए। और मुकद्दस कलाम में लिखा है अबलीस को आसमान पर से गंदगी की तरह फेंक दिया गया। और जब वो ज़मीन पर पटका गया तब से वो अपनी पूरी ताकत और अपना सारा जोर इस बात पर लगा रहा है कि किस तरह खुदावंद के लोगों को शिकस्त दे सके। और आप और मैं चाहे इस बात को जाने या ना जाने, इकरार करें या ना करें, तमाम तर मसीही हकीकत में हालत जंग में है। और इसीलिए मुकद्दस कलाम कहता है जब पौलुस रसूल ने तीमुथियुस के नाम खत लिखा तो तीमुथियुस को मुखातिब करते हुए दूसरे बाब और उसकी तीसरी आयत में तहरीर करता है, लिखा है मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। अब याद रहे कलाम कहता है लड़ाई से आगाज हुआ। सो लड़ाई किसकी है? अबलीस और उसके फरिश्तों की और मिकाएल और उसके फरिश्ते। सो एक तरफ खुदावंद की फौज और एक तरफ अबलीस की फौज। आप और मैं भी किसी एक फौज का हिस्सा है, चाहे वो अबलीस की हो चाहे खुदावंद की। और जो खुदावंद के लोग हैं मुकद्दस कलाम कहते हैं पौलुस रसूल ने तहरीर किया कि अच्छे सिपाही की तरह, लिखा मसीह यस्सु के अच्छे। सो यस्सु हमारा सिपा सलार और हम उसके सिपाही हैं। और लिखा जब कोई सिपाही जंग को जाता है तो दुनिया के मामला में अपने आप को नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। बाइबल मुकद्दस में से एक गहरा मुकाशफा जो बाइबल मुकद्दस में तहरीर है, आज हम उस भेद पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और खुदावंद चीजें हम पर जाहिर करेगा। एक ऐसा सिपाही जिसने अपने आप को दुनिया के मामले में नहीं फंसाया। मुकद्दस कलाम कहता है, आपको याद होगा अगर हम पढ़ें मुकद्दस कलाम में से दूसरा शमूएल और उसके 11वें बाब में से, तो वहां पर हमें एक ऐसा सिपाही नजर आता है जो कि भर्ती हुआ किसके दौर में? दाऊद के दौर में, जब योआब जो है वो दाऊद का सिपा सलार है। और कलाम कहते हैं तब जो है वो एक जंग में जब लोग अमूनियों के साथ जंग थी। और मुकद्दस कलाम क्या लिखा है? 11वां बाब पहली है, सुनिएगा प्लीज। ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने बनियमून को कत्ल किया और रब्बाह को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम में रहा। अब यह कलाम कह रहा है कि जंग है अमूनियों के साथ और दाऊद जो है वो जब बादशाह जंग पर जाया करते थे, लेकिन वो अपने घर पर ही था। शाम के वक्त अपने छत पर जाता है, उसकी नजर बैते सबा पर पड़ती है और कलाम कहता है उसे वो अपने यहाँ बुलाता है, इस बात को जानने के बाद कि वो उसके एक भर्ती किए हुए सिपाही जिसका नाम जो है हित्ती ओरिया है उसकी बीवी है। ये जानते हुए भी कि वो उसके सिपाही की शरीक हयात है, वो फिर भी उसे अपने यहाँ बुलाता और कलाम कहता है वो बदी का इर्तिकाब जो है वो करता है। लेकिन एक तरफ हित्ती ओरिया है। अब मैं सोचता हूँ जब हित्ती ओरिया कहा जाए, हित्ती, और याद रहे हित्तियों की सरजमीन जो मुल्क कनान थी वो हित्तियों और फरीजियों और कनीनियों की सरजमीन, गैर अक़वाम की जमीन थी। ऐसा मालूम होता है कि शायद हित्ती जो है, हित्ती ओरिया का मतलब है यहोवा मेरा नूर है, और हित्ती गालबन ये गैर अक़वाम से ताल्लुक, मैं वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि शायद ये भी जब खुदावंद को उसने कबूल कर लिया और बैत सबा से शादी की, और शायद दाऊद का उसे हकीर जानना शायद एक अलामत हो सकता है।
कबूल भी किया जा सकता है, और अगर उसे इसराइली भी समझा जाए तो शायद गलत ना होगा। लेकिन क्योंकि हित्ती कहा गया, इससे हमें ऐसा मालूम होता है कि शायद ये गैर अक़वाम से था और इसने यहोवा खुदा को कबूल किया था। कलाम कहता है जब अमूनियों से जंग हुई, इसने जब कहा गया कि अपने भर्ती करने वाले को शाद करना है और वहां जाना है, ये पूरी वफादारी से लड़ने के लिए गया। अपनी शरीक हयात खानदान को छोड़कर जंग के मैदान में जाता है, और देखिए जब वहां पर लड़ रहा होता है, और फिर यहाँ पर दाऊद मौजूद है और उसकी शरीक हयात के साथ दाऊद का गुनाह नजर आता है। और कलाम कहता है जब दाऊद को यह पता लगा कि बैतशबा ने उसे बताया कि देख मैं औलाद मुझसे जन्म लेने को है, और कलाम कहता है तब दाऊद ने मंसूबा बनाया, और दाऊद ने यह सोचा कि किसी तरह इस गुनाह को छुपाया जाए, और उसने योआब को कहला भेजा कि हित्ती और या को जो है वो मेरे पास भेज दे। अब बात समझ ली, पहले फेज में हमें हित्ती और या जंग के मैदान में जाता हुआ और लड़ता हुआ नजर आता, फिर बादशाह उसे बुलाता है, और जब वापस आया तो लिखा है बादशाह उससे क्या पूछता है, बादशाह से पूछता है, अगर हम 11वें बाप ही को पढ़ें तो 11वें बाप में लिखा है उसकी साथी है, और जब ओरिया आया तो दाऊद ने उससे पूछा योआब कैसा है, लोगों का क्या हाल है, जंग कैसी हो रही है। सो पूरी वफादारी के साथ जंग में लड़ने वाला सिपाही जिसे दाऊद और योआब ने भर्ती किया, वो उन्हें शाद करना चाहता है, वो उन्हें राजी रखना चाहता है, और देखिए पूरी वफादारी से वापस आता है, योआब का हाल बताता है, सारी जंग का हाल वाल बताता है। और जब दाऊद ये सारी बातें उससे कर लेता है, और कलाम में लिखा है 8वीं आयत, फिर दाऊद ने ओरिया से कहा अपने घर जा, अपने पांव धो, और ओरिया बादशाह के महल से निकला, और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक जवान भेजा गया। पर दाऊद बादशाह के घर के आस्ताना यानी दरवाजा पर अपने मालिक के सब खादमों का सोया, और अपने घर ना गए। ओरिया का ख्याल, ओरिया की सोच, ओरिया के इरादे को समझने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा सिपाही जिसे भर्ती किया गया, और अब उसके पास मौका है कि वो अपने घर जाए और शाद हो सके। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। कलाम कहता है ओरिया अपने घर जाने के बजाय अपने हम खिदमत खादमों के साथ बादशाह के दरवाजे पर मुहाफिजों के साथ वहीं पर सोया रहा, और घर नहीं गया। जब दाऊद ने यह बात सुनी तो लिखा अगले दिन भी उसे फिर से रोका, क्योंकि वो ये चाहता था कि वो अपने घर जाए। तो लिखा है ओरिया ने, लिखा है दाऊद ने क्योंकि उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा बस तू क्यों अपने घर ना गया। 11वीं आयत, ओरिया ने दाऊद से कहा संदूक इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं। आगे लिखा है तेरी हयात और तेरी जान की कसम मुझसे ये बात ना होगी। ओ कमाल का सिपाही जिसने अपने मालिक की वफादारी किस तौर से की। उसने कहा कि खुले मैदानों में खुदा के अहद का संदूक है, खुले मैदानों के अंदर तो मेरा मालिक मौजूद है, खुदावंद के लोग इस्राएल जो है वो खुले मैदानों में लड़ रहे हैं, तो मैं एक सिपाही होते हुए क्या मुझे ज़ेब देता है मैं घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं। ओरिया कमाल का सिपाही है, वो अपने आप को दुनिया के मामलात में नहीं फंसा रहा। उसका दिल गो के इस वक्त वो मैदान जंग में नहीं है, इस वक्त वो यरूशलेम में है, लेकिन वो फिर भी महसूस ये कर रहा है कि वो हालत जंग में है। उसका दिल यरूशलेम में होने के बावजूद जंग के मैदान में लगा हुआ है। वो एक ऐसा सिपाही है जिसने अपने आप को, अपने जहन को तैयार रखा कि वो एक जंग की हालत में है ना है। कलाम में लिखा है फिर दाऊद ने उसे रोका, मतवाला किया और सोचा ये अब की बार चला जाएगा, लेकिन कलाम ने लिखा फिर भी वो अपने घर ना गया। और फिर इसी दाऊद ने, कलाम कहता है, एक खत तहरीर किया और खत योआब के नाम, और उस खत में लिखा कि इसे वहां पर जहां बहादुर रहते हैं इसे आगे खड़ा करो और इसके पीछे से हट जाओ ताकि हित्ती ओरिया हलाक हो जाए। खत उसके हाथ में है, उस खत के अंदर लिखा हुआ है कि ओरिया को हलाक किया जाए, और वही खत पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ कि ये मेरे मालिक की अमानत है और मुझे योआब को देना है, कोई चीट नहीं,
कोई धोखा नहीं, पूरी वफादारी के साथ पहले जंग पर जाता है, वापस आता है, हाल सुनाता है, वफादारी का इजहार करता है, घर नहीं जाता और फिर खत को लेकर योआब को देता है। और कलाम कहता है योआब क्या करता है, योआब खत को पढ़ता है। दाऊद के इस पैगाम को लेने के बाद जिस तरह दाऊद ने किया वही अमल योआब करता है। और कलाम कहता है योआब प्लान करके जहां पर लड़ाई ज्यादा होती है आगे की सफों में से रखता है और आस्ता आस्ता खुद पीछे से लोग इससे हट जाते हैं। और जब हटते हैं कलाम कहता है आखिरकार हित्ती और या हलाक लड़ते लड़ते जाम देने तक अपने मालिक की वफादारी करते हुए आखिरकार कलाम कहता है हलाक हो जाता है। और जब वो मर गया ये खबर दाऊद को बता दी गई और दाऊद ने कलाम कहता है उसके बाद उसकी बीवी के मातम के दिन गुजरने के बाद बैत सबा से शादी कर ली। क्या समझ पा रहे हैं? एक ऐसा सिपाही जो अपने मालिक के साथ वफादार था, एक ऐसा सिपाही जिसे भर्ती करने वालों ने खुद क्या किया, भर्ती करने वालों को उसने पूरी वफादारी दिखाई, लेकिन उसके भर्ती करने वालों ने उसे चीट किया, उसे धोखा दी। कलाम में लिखा है कि हम भी तो खुदावंद के सिपाही हैं, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, जिसने हमें भर्ती किया है, हाँ दाऊद ने अपने भर्ती किए हुए सिपाही को धोखा दिया। हाँ कलाम कहता है योआब ने अपने सिपाही को धोखा दिया, लेकिन आपका और मेरा खुदावंद हमें कभी धोखा नहीं देगा। जो हमारा भर्ती करने वाला है, जिसने हमें बुलाया है, वो कभी हमें चीट नहीं करेगा, वो कभी हमें धोखा नहीं देगा। बल्कि मुकद्दस कलाम में लिखा है तेरा माँ बाप भी तुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा। खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा को खड़ा किया तो फिर साथ रहकर साबित किया कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। योआब खुदावंद मुकद्दस कलाम में लिखा है खुदावंद ने यशवा को चुना तो फिर आसमान से पत्थरों को बरसा कर भी साबित किया कि मैं तेरे साथ हूं। दानियल को चुना तो साबित किया। काश सदरक मिस्र अब्दुन्नजू के बारे में बाइबल भरी पड़ी है, खुदावंद ने जिसे चुना उसके साथ रहकर साबित किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आप और मैं हालत जंग में हैं, समझिए प्लीज। आसमान पर लड़ाई हुई, इब्लीस हमें अपनी तरफ और यीशु हमें चाहता है हम उसकी तरफ हों और ईमान पर खड़े होकर जंग को करें। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिसने हमें भर्ती किया है वो किसी मोड़ पर, किसी भी जगह में, किसी इम्तिहान में, किसी आजमाइश में हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। बल्कि यीशु ने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यकीन रखिए जिसने आपको और मुझे भर्ती किया है वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और अगर हम अपने भर्ती किए करने वाले को शाद करेंगे वो जिंदगी भी देगा, और ऐसी जिंदगी जो अब्दी जिंदगी होगी और जो कभी खत्म नहीं होगी। बहुत थोड़ा वक्त बाकी है, आइए यीशु की फौज का हिस्सा बनकर ईमान पर कायम रहकर, और अगर जंग को जीतना चाहते हैं तो इफ्सियों की खत 6 बाब में वो तमाम तरह तैयार लिखे हैं, उन्हें ज़रूर पढ़िएगा और ईमान पर कायम रखिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। और मैं आपको फिर यकीन दिलाऊं कि जिसने हमें भर्ती किया है, दाऊद धोखा दे सकता है, योआब धोखा दे सकता है, लेकिन आपका और मेरा भर्ती करने वाला हमें कभी धोखा नहीं देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो और अपने कलाम के सबसे आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।